प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस पीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली हाल ही की 5-6 ऑनलाइन कक्षाओं में हम पढ़ते आ रहे हैं मैथिली शरण गुप्त कवि की कविताओं को, जो आपकी आधुनिक काव्य संग्रह जो पाठ्य पुस्तक है उसमें प्रथम कवि के रूप में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और दूसरे कवि के रूप में संकलित हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनकी 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं। एक तो सखी वे मुझसे कहकर जाते एक गीत है जो यशोधरा खंड काव्य से लिया गया है, और दूसरा साकेत का नवम सर्ग है। साकेत एक महाकाव्य है जो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचा हुआ है। साकेत के इस नवम सर्ग में उर्मिला के वियोग वर्णन का मार्मिक चित्रण गुप्त जी ने किया है। और यहाँ तक हम पढ़ चुके थे पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में, और आज की इस ऑनलाइन कक्षा से आपका ये चैप्टर पूर्ण होगा। वेद ने तू भी भली बनी, यहाँ से हम इसको आज पूर्ण कर रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, वेद ने तू भी भली बनी। वेद ने यानी वेदना को संबोधित करके यहाँ उर्मिला कह रही है तू भी भली बनी, अर्थात तू भी मेरी एक अच्छी सखी बन गई हैं जो मेरे हमेशा साथ में रहती हैं। प्रीतम लक्ष्मण का वनवास हो गया है, उसके बाद इनकी वियोग वेदना को गुप्त जी ने मार्मिक रूप से चित्रित किया है, इसलिए यहाँ वेदना को संबोधित करके कह रही है वो, हे वेदना तू मेरी सखी बन गई, तू हमेशा मेरे साथ रहती है। पाई मैंने आज तुझी में अपनी घनी चाह, हे वेदना आज ही प्रिय प्राप्ति की आशा आज मैंने तुझी में लगाए रखी है। तू जब तक मेरे साथ रहेगी तब तक प्रियतम की यादें ताज़ा रहेगी और उनसे मिलन की घनी आस बनी रहेगी। नई किरण छोड़ी है तूने वह हीर कनी अर्थात हीरे की कणी के समान है जो अंधेरे में चमकती रहती है। उसी प्रकार मेरे जीवन में एक तरह से प्रीतम के बिना घना अंधेरा छाया हुआ है, मैं वेदनाग्रस्त हूँ, तो उसमें तूने एक उजाले की हीरे की किरण छोड़ी है जिससे मुझे आशा बंधी है। ये वेदना तू जब तक मेरे पास है तब तक मेरा प्रीतम से मिलन की आशा बनी रहेगी। सजग रहूँ मैं साल हृदय में, अर्थात तू मेरे हृदय को वेदना से भरा रख, जिससे मुझे कष्ट मिलेगा तो मैं सजग और सावधान होती रहूँगी और प्रीतम को याद करती रहूँगी। ओ प्रिय विसिक अनि, विसिक यानी बाण की पैनी नोक की तरह तू मुझे कष्ट और पीड़ा देती रहे। बाण की नोक चुभती है तो हृदय को पीड़ा होती है, उसी तरह से तू मेरे हृदय को पीड़ित कर, जिससे प्रीतम की यादें और ताज़ा बनी रहें। ठंडी होगी दहन मेरी रहे द्रंगम्बु सनी, अर्थात तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी। कहने का तात्पर्य द्रंगम्बु का मतलब है अश्रुधारा, अर्थात नेत्रों से प्रिय के वियोग के जो आंसू गिरने हैं उनके दुख में मैं रो रही हूँ, जिससे मेरा हृदय ठंडा नहीं होगा, क्योंकि तू मेरे हृदय में हे वेदना तू निवास करेगी तो उससे मेरे हृदय को ताप मिलेगी और आंसुओं से मेरा हृदय ठंडा नहीं होगा, यानी अश्रु जल गिरने से मेरा हृदय बिल्कुल भी ठंडा नहीं होगा। इस पंक्ति में उर्मिला ने तपन मणि, वेदना को तपन मणि कहा है, यानी ताप की मणि है जो तू मेरे हृदय को गर्म बनाए रखेगी। क्योंकि हे वेदना जब तू जीवन में आती है तो मनुष्य एक तरह से उसका हृदय उष्ण हो जाता है वेदना से, कष्टों से। अभाव की एक आत्मजे, यानी इस वेदना को अभाव की एक पुत्री माना। अभाव यानी कमियाँ, मनुष्य के जीवन में जब किसी चीज़ की कमी हो जाती है तब वेदना जन्म लेती है। ओ अदृष्टि जनी, अदृष्टि का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देती है। अदृश्य रूप से तेरा जन्म होता है, तू किसी के जीवन में दिखाई नहीं देती है, बल्कि जिसके जीवन में कमियां आ जाती है तब तेरा जन्म होता है, अदृश्य रूप से तेरा आगमन होता है। तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी, अर्थात तेरी छाती बहुत विस्तृत हैं और उसे स्तनों की उपमा दी जा सकती है। यानी तेरा जो जन्म है वो अभावों की कमी से तेरा जन्म होता है और वास्तव में तेरा हृदय बहुत विशाल है। तू सभी जगह सर्वत्र जहाँ कमियाँ होती है वहाँ तू व्याप्त हो जाती है। अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठानी, अर्थात इस तू यानी मुझे
वियोग की समाधि में लीन कर रही है। हे वेदना, जब तक तू मेरे साथ रहेगी तब तक मैं वियोग की समाधि में लीन रहूँगी। अनुपम रूप में तूने क्या अच्छा ठान रखा है, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खींची तनी, अर्थात तेरी वजह से ही मैं अपने आप को खींची तनी देख रही हूँ, यानी बेचैन होकर के देखती हूँ, प्रिय को देखती हूँ बेचैन होकर कब उनसे मिलन होगा। जगती को देखूँ खींची तनी और संसार को भी मैं खींची तनी रूप में देख रही हूँ, अर्थात बेचैन होकर के देख रही हूँ। मुझे चैन और शांति नहीं मिल रही है, अर्थात तू जब तक साथ है सखी के रूप में तब तक मेरे को मेरे प्रियतम से मिलने की उम्मीद बनी हुई है। मनसा मानिक मुझे मिला है, तुझ में उपल खनी, तुझे तभी छोड़ू जब सजनी पाऊँ प्राण धनी। अर्थात मनसा मानिक यानी मोती, निर्मल मोती तेरे सहयोग से मुझे प्राप्त हुआ है। तुझ में उपल खनी, उपल यानी पत्थर, अर्थात तू पत्थरों की अमूल्य खान है जिसमें प्रिय स्मरण रूपी निर्मल मोती मुझे प्राप्त हुआ है। जब तक तेरा साथ मिलता रहेगा तब तक वह निर्मल मोती मुझे मिलता रहेगा, अर्थात मैं प्रियतम की स्मृति में मैं खोई रहूँगी। यदि तू मेरे छोड़ करके चले जाए, मैं सुखद स्थिति में आ जाऊँ तो मैं प्रीतम की स्मृति को भी भूल जाऊँगी, इसलिए तू हमेशा मेरे साथ में रहना। तुझे तभी छोड़ूँ जब सजनी पाऊँ प्राण धनी, अर्थात हे सजनी, हे वेदना रूपी सखी, तुझे तभी छोड़ पाऊँगी जब मेरे प्रीतम का दर्शन मुझे हो जाए और उनसे मेरा मिलन हो जाए। वीरे संग, दूसरा गीत है यहाँ, वीरे संग अभिसार भी, भार जहाँ आभार भी, अर्थात वियोग वेदना के साथ अभिसार है, अभिसार का मतलब मिलन है और मिलन की आशा वीर्य में बनी रहती है। बाहर जहाँ आभार भी, अर्थात जहाँ पर ये वेदना बाहर स्वरूप लगती है, कष्ट और पीड़ा दुख मनुष्य के जीवन में आता है तो मनुष्य को अपना जीवन भार समान लगता है, वजन के समान लगता है, लेकिन वह आभार भी है। आभार यानी इस वेदना ने पुण्य कर्म किया है, इस वीर्य ने ये पुण्य कर्म किया है कि प्रियतम से मिलने की आशा बनाए रखी है। मैं पिंजड़े में पड़ी हूँ किंतु खुला है द्वार भी, पिंजड़े में यानी घर में, राजमहलों में मैं पड़ी हुई हूँ, मेरे लिए दरवाज़ा खुला है, मैं कभी भी निकल करके जा सकती हूँ। काल कठिन क्यों न हो किंतु है मेरे लिए उधार भी, काल यानी ये विरह काल, 14 वर्ष का वनवास का समय बिताना, यानी प्रियतम लौट के आएंगे 14 वर्ष के बाद, तो इन राजमहलों में ये समय बिताना, राज की सुखों का भोग किए बगैर ये समय बिताना कितना ही कठिन क्यों न हो, लेकिन मेरे लिए उधार भी है, अर्थात वह मेरा भलाई करेगा क्योंकि प्रिय की मिलन की आशा बनी रहेगी। जहाँ वीरे ने गार दिया है किया वहाँ उपकार भी, अर्थात इस वियोग वेदना ने मुझे क्षीण दुर्बल बना दिया है, मेरे शरीर को गला दिया है, वियोग में दुख में मैं रो रो करके आंसू टपका चुकी हूँ, इसलिए मैं कमज़ोर हो गई हूँ, लेकिन वहाँ उपकार भी किया। उपकार ये किया है कि प्रियतम की मधुर स्मृतियाँ इस वेदना ने ताज़ा रखी है। सुध बुध हरली किंतु दया है काल ज्ञान विचार भी, अर्थात इस वेदना ने मुझे चेतनाहीन कर दिया है, मेरी शुद्ध बुद्ध चिंतन मनन सोच शक्ति सब कुछ इसने छीन ली है, लेकिन इसने मेरे ऊपर दया ये भी की है। काल ज्ञान यानी भले बुरे का समय का ज्ञान इसने मुझे करा दिया है, इसने मुझे धैर्य बंधाया है कि प्रीतम नियत समय उपरांत वो आ जाएंगे, तो इसने मुझे हौसला बुलंद करवाया है। जना दिया उसने मुझको जन जीवन है भार भी, और मरण वे बन जाता कभी ही एक हार भी, अर्थात इस वेदना ने जो मेरे जीवन में आई, ये वियोग वेदना विरह, जिसने मुझे ये इतना बता दिया कि जीवन, मनुष्य का जीवन जो भार स्वरूप है, संघर्षमय है, मनुष्य जितना संघर्ष करेगा उसको सफलता मिलेगी, एक न एक दिन प्रियतम से तुम्हारा मिलन जरूर होगा। और मरण अर्थात मृत्यु वह बन जाता कभी ही एक हार भी, अर्थात प्रियतम के वियोग में घुटते घुटते यदि मृत्यु को भी वरण प्राप्त हो जाए तो मृत्यु काल भी प्रिय लगने लग जाता है, क्योंकि उसमें प्रिय की स्मृतियाँ ताज़ा रही है। जाना मैंने उस उर में थी ज्वाला भी जलधार भी, उस उर में यानी उस हृदय में, यानी वियोग वेदनाग्रस्त इस हृदय में ज्वाला भी है, वीर संताप की ज्वाला भी है, जलधार भी, जलधार का तात्पर्य उसमें प्रेम दया आत्मीयता रूपी जलधारा भी प्रवाहित हो रही है, यानी प्रेम उसमें मौजूद है। जितना विरह से नायिका ग्रस्त होगी उतना ही प्रेम उसका और अधिक बढ़ता जाएगा, प्रेम निखरता जाएगा। प्रिय ही नहीं यहाँ मैं भी थी और एक संसार भी, अर्थात प्रीतम का स्मरण मुझे आता रहता है, जितनी वेदना मेरे में आएगी यानी जितनी मैं वेदनाग्रस्त रहूँगी, वियोगिनी स्त्री अपनी वेदना की पीड़ा में जितनी जलेगी उतने ही प्रियतम उनको याद आते रहेंगे, और वह खुद भी वहाँ मौजूद है, पीड़ाग्रस्त है, और वहाँ एक संसार भी मौजूद है, यानी सब कुछ संसार में ही घटित हो रहा है। लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन आहा,
अर्थात ये सूर्य जो है ये मेरी स्वर्णिम इस दुख भरी वियोग वेदना की कहानी को लालिमा युक्त किरणों से लिख करके वो अस्तांचल की ओर चला गया है। अर्थात सूर्यास्त हो गया है, दिन अस्त हो गया है। व्योम सिंधु सखी देख तारक बुद्बुद देहेरा, हे सखी देख इस आकाश रूपी इस सागर में देख तारे बुलबुलों की भांति दिखाई दे रहे हैं। अर्थात इस आकाश रूपी सागर में अब एक तरह से रात्रि हो गई है और जो तारे जो उगे हैं टिमटिमा रहे हैं वो एक सागर में बुलबुले की भांति दिखाई दे रहे हैं, यानी रात्रि का समय हो गया है। और रात्रि के समय में दीपक संग सलभ भी जला न सकी जीत शत्रु के तम को। अर्थात प्रेम में जो निर्वाह होता है दोनों पक्षों का होता है। दीपक संग यानी दीपक के साथ में पतंगा भी जला नहीं सकी, अर्थात वह भी जल नहीं पाया पूरी तरह से। जीत शत्रु के तम की, अर्थात पवित्र प्रेम रूपी अंधकार को दीपक जीत लेता है और पतंगा उसके ऊपर प्रेम करता ही रहता है। क्या देखना दिखाना क्या करना है प्रकाश का हमको, अर्थात रोशनी का क्या करना, प्रेम वैनिष्ट होता है। दीपक भी पतंगे से प्रेम करता है और पतंगा भी दीपक से प्रेम करता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर कष्ट मिलता है। तो यहाँ लिखा दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता हा दीपक भी जलता है। दीपक लगातार अनवरत जलता रहता है और उसके चारों ओर उससे दीपक की लौ से रोशनी से प्रेम करने वाला पतंगा भी जलता है, यानी संताप दोनों ओर सहना पड़ता है। शीश हिलाकर दीपक कहता बंधु व्रता ही तू क्यों दहता, यानी दीपक की लौ हवा में हल्की सी हिलती हुई वो पतंगे से कहती है कि तू इतना दुखी होकर के तू क्यों जलता है, तुम्हारा और मेरा मिलन तय है। पर पतंग पड़कर ही रहता, क्योंकि प्रेम एकनिष्ठ होता है और उसमें प्रेम समर्पण मांगता है। और पतंगा दीपक की लौ पे मंडराते मंडराते अपने जीवन का अंत कर देता है। तो ये एकनिष्ठ प्रेम है। कितनी विवलता है दोनों ओर प्रेम पलता है, अर्थात इस प्रेम में कितनी व्याकुलता होती है। उभयनिष्ठ प्रेम में जो उदात्त और महान होता है, प्रेम का प्रसार दोनों प्राणियों में एक समान होता है, अतः प्रेम को अत्यंत महान बताया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये मैथिली शरण गुप्त की 2 कविताएं आपके ये पाठ्यक्रम में थी। एक सखी मुझसे कहकर जाते और उर्मिला का वियोग वर्णन खंड जो साकेत का 9वां सर्ग है। इन दोनों को आज हम इस अंतिम ऑनलाइन कक्षा से हम पूर्ण कर चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस पूरी पुस्तक से यानी आधुनिक काव्य संग्रह जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक से 10-10 अंकों की 3 व्याख्याएं और 3 प्रश्न आपके आएंगे। तो जो व्याख्या है ये हम कविताएं पढ़ रहे हैं तो एक तरह से इनका भाव विस्तार कर रहे हैं, ये एक तरह से व्याख्याएं ही हैं और आप इनका अच्छी तरह से अध्ययन करें। और इनके जो ये वीडियोज़ जो हम बना रहे हैं, ये वीडियोज़ कॉलेज के CCE राज चैनल पर हम अपलोड कर रहे हैं। यदि इन वीडियोज़ को कोई विद्यार्थी पहली बार देख रहा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ताकि ये वीडियो एक साथ आपके ओपन हो जाएं। और कॉलेज के इस CCE राज चैनल पर, गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर के इस चैनल पर हमने विषयवार प्लेलिस्ट भी बना रखी हैं। आप उनमें से एक को क्लिक करेंगे तो उसी सब्जेक्ट के सारे वीडियो जो आज तक के बने हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, वो एक साथ ओपन हो जाएंगे। वहाँ से आप अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही इस प्लेलिस्ट का लिंक भी हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर रहे हैं, वहाँ से भी आप इनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों के पास में पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं उनके लिए हम PDF नोट्स बना करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर कर रहे हैं, वहाँ से आप कविताओं को अच्छी तरह से इनका अध्ययन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई आप जारी रख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, और कोई भी विद्यार्थी यदि इस व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक जुड़ा नहीं है तो वो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर अपने मोबाइल नंबर, एंड्रॉयड मोबाइल नंबर सेंड कर सकता है, ताकि हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें, ताकि इन ऑनलाइन कक्षाओं का फ़ायदा उन तक पहुँचे। और यदि जिनके पास कीपैड फ़ोन है और एंड्रॉयड है ही नहीं तो अपने वो साथियों से संपर्क करें जो उनके नज़दीकी साथी रहता है, उनसे भी वो उनके पास जा कर के उन वीडियोज़ को सुन करके उनका अध्ययन वो जारी रख सकते हैं। और यदि PDF नोट्स जो हैं उनका वो प्रिंट आउट लेकर के भी वहाँ से भी आप वो अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी आपकी इस पाठ्य पुस्तक में संकलित तीसरे कवि जयशंकर प्रसाद पर हम पढ़ेंगे, जयशंकर प्रसाद के कर्तृत्व व्यक्तित्व पर। और जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो कामायनी लिखी गई थी, कामायनी महाकाव्य जिसमें 15 सर्ग हैं, उसका पहला सर्ग पहला चिंता, उसका अभी देखते हैं पाठ्यक्रम में कौन सा सर्ग लागू है आपके।
तो उनमें से एक सर्ग आपके यहाँ पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, उसका हम अगली ऑनलाइन कक्षा से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।